बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। घर का कुछ सामान ख़त्म था तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है व्लॉग भी शूट कर लूँगी और कुछ सामान वगैरह भी ले लेंगे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कैरीफोर्ट, जो कि फोर्ट्रेस स्टेडियम में मौजूद है। और यहाँ पे ये एक बड़ा ही प्यारा सा स्टॉल था और ये एमरिच ब्रांड, जो कि एक मेकअप का बहुत नोइंग ब्रांड है, इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ था। आई थिंक सो पिक्चर्स के लिए लगाया हुआ था। तो बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बच्चे कह रहे थे कि हमारी पिक्चर्स वगैरह लें। लेकिन मैं क्योंकि पिक्चर्स इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे ये जो जितने भी कॉस्मेटिक्स के ब्रांड हैं, इन पे वीकेंड पे 50% ऑफ लगता है। जैसे रिवाज है, इसमें एमरिज है, इसमें एले गर्ल है, इसमें बहुत सारे ब्रांड हैं। तो उसके बाद जी हस्बैंड जी ने पहले ही से ही कुछ चीज़ें थी, कुछ सामान था, वो ट्रॉली में डाल लिया था और बाकी कह रहे थे कि तुम देखो तुमने क्या लेना है। तो था तो ये हफ्ते का दिन, लेकिन यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि एंडिंग डेट्स हैं। तो आपको पता है मोस्टली लोगों के पास महीने के एंड पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सैटरडे वाले दिन बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। तो कुछ छोटा मोटा सामान लेना था उस, और मुझे ये भी आसानी हो गई कि मैंने इजीली जो है वो अपना व्लॉग शूट कर लिया। तो जी ये बर्तनों के और ये अनियंस वगैरह के रैक मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा था ये 1500-2000 की रेंज में होंगे, लेकिन जब मैंने प्राइस देखी तो 4500 रुपये का ये क्रैक था। शायद ये कैरीफोर वालों ने ज़रा ज़्यादा ही प्राइसेस रखी हुई हैं, बाहर से शायद कम में मिल जाए, लेकिन खैर अब तो चीज़ों के रेट वैसे आसमानों को छू रहे हैं। तो बाहर से भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। और ये एक टी स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ मेरे हस्बैंड रुक गए थे। हालांकि हस्बैंड चाय नहीं पीते, लेकिन फिर आपको पता है फ्री की चीज़ हो तो फिर हर बंदा ही टेस्ट करता है। तो मुझे भी कह रहे थे कि तुम टेस्ट करो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी चाय। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इस लड़के को बोला कि यहाँ पे भी टेस्ट करवा दें चाय। तो क्योंकि ये दूसरा कस्टमर डील कर रहा था, फिर इस बच्चे ने मुझे भी चाय बना के दे दी, जो कि एक सिप लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे पीने वाली चाय नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इसके अलावा जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमें दो हमें दो। तो मैं उनको बता रही थी एक तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से बहुत ज़्यादा कड़वी है, आप लोगों से नहीं पी जाएगी। तो जी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था और इसका सिंक और ये जो इसका टैप था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये तो हमारे घरों में भी इतने अच्छे टैप नहीं लगे हुए जितना इन्होंने इस स्टॉल पे ख़र्चा किया हुआ था। ये बड़ा ही प्यारा सा कोई शायद किसी एक्टिविटी का था ये, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। बस रैंडमली मैं वीडियोस बनाती जा रही थी। बच्चे तंग कर रहे थे, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तुम्हें कहता भी हूँ उनको मत लेके आया करो। तो मैं कहती हूँ एक वीकेंड पे बच्चों की और क्या एंटरटेनमेंट है। मतलब आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के और कहीं जाना भी नहीं होता इतना। तो मैंने कहा चलें बच्चों की थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो जाएगी, बच्चे कुछ खा पी लेंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी का बर्डन था बच्चों पे। तो मैंने कहा आज बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक कॉटन में से जी घी निकाल रहे थे डाल्टा का, तो वो निकल नहीं रहा था। हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से खोल के उसमें से एक पैकेट निकाला। और अब जी केचप्स की बारी थी। तो ये जी एक न्यू केचप आया था शंगीला का, बच्चों का कोई केचप था विदाउट एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। तो बच्चे कह रहे थे ये केचप ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा बहुत छोटा पैक है, ख़त्म हो जाएगा। तो एज़ इट इज़ जैसे हम लेते हैं शंगीला या कनौर का, तो फिर मेरे बेटे ने ये केचप डाल लिया था। और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी सॉसेस लगी हुई थी। जो लोग बेकिंग के शौकीन हैं या घरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की कुकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सॉसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं तो बहुत शौक से सॉसेस देखती हूँ और लेती भी हूँ, लेकिन अभी क्योंकि घर में स्टॉक मौजूद था तो फिर मैंने एज़ इट इज़ इस तरह से कुछ लिया नहीं। और ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरे अचार का भी एक पूरा रैक था। तो इसमें ये मुझे क्रश्ड अचार जो है ये बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो अचार बहुत ज़्यादा कम खाया जाता है, मतलब दाल चावल के साथ ही आप खा सकते हैं, या कोई ऐसा सालन या कोई ऐसी सब्ज़ी बनी हो जो फीकी हो तो उसके साथ ही खा सकते हैं। तो फिर ये अचार का एक छोटा सा पैक लिया था। अब फिर बात आ गई थी मायनीज़ की। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको पता है फ़ास्ट फूड ज़रा ज़्यादा खाया जाता है, तो वो जो 1 kg वाला पैक है वो ख़त्म हो जाए जल्दी। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे ये 2 kg वाला पैक है ना, वो आप ले लो ताकि ये ज़्यादा दिन निकाल जाए। तो जी फिर हम आ गए थे सॉसेस की तरफ, और यहाँ पे मैं ले रही थी मस्टर्ड सॉस। और आपको पता है बर्गर्स वगैरह में ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। मैं वैसे एक्चुअली दूसरे ब्रांड का यूज़ करती थी, लेकिन आपको सच्ची बात बताऊँ बहुत महंगा हो गया था इस दफ़ा। तो मैंने कहा ये रोज़मोर जो ब्रांड है ना, इसका इस दफ़ा ट्राई करती हूँ कि ये कैसा है। और ये था भी आई थिंक 250 का था, ज़रा सस्ता सा था। तो फिर मैंने ये ले लिया था। और बेटा मेरा बहुत तंग कर रहा था, उसको चीज़ें इस तरह की चीज़ें देख के बहुत क्रेज़ होता है कि मुझे पकड़ा दो, मैं इसको खोल लूँ, मैं काम ख़राब कर लूँ। तो ये बार बार तंग कर रहा था। फिर हस्बैंड कहते जल्दी से जाके मैक्रोनीस वगैरह ले आओ, तुमने जो पास्ताज लेने हैं। तो फिर ये पेनी पास्ता जो है इसका एक पैकेट मैंने रख लिया था। वैसे घर में ऑलरेडी 2 पैकेट्स मौजूद थे पास्ताज के, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट शेप का था, तो मैंने कहा अब इस तरह से ये वाला इस दफ़ा मैं बनाऊँगी, तो मैंने ये ले लिया था।
तो वैसे तो घर में हम नॉर्मली ये चटपटा नूडल्स ही बच्चों के लिए लाते हैं। आजकल तो खैर मैंने नूडल्स बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिए हैं। तो इसका ऐड आ रहा था जी आयरन नूडल्स हैं, आयरन नूडल्स हैं, आटा नूडल्स हैं। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ। तो ये छोटा पैक था, मैंने 3 पैक्स ले लिए थे। लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो ये नूडल्स मैं ढूंढती रही, यहाँ पे नहीं मिले। उससे पिछली दफ़ा भी मैं आई, ये नूडल्स ढूंढती रही, नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रायल पैक निकाले हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो आया कि सेल होते हैं या नहीं होते, तो फिर ये इन नूडल्स को लें। जी, तो इसके बाद बारी आ चुकी थी मसालों की, और ज़्यादा मसाले मुझे चाहिए ही नहीं थे। ये तंदूरी मसाला मैंने लेना था, ये मेरी किचन की जान है और ये मेरे किचन में मौजूद ना हो तो मुझे लगता है मेरी किचन में कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर हम यहाँ पे आगे थे, एक इम्पोर्टेड चीज़ों का रैक था और यहाँ पे इम्पोर्टेड सॉसेस, पास्ताज़ और ये फ्रूट कॉकटेल्स वगैरह, स्वीट्स, चॉकलेट्स और हर चीज़ थी यहाँ पे। ये इन्होंने रैक सेपरेट बनाया हुआ है। तो जिसके सामने बिल्कुल ये एक फ़िशेस का जो था वो था, यानी कि पोल्ट्री का एक पूरा सेक्शन था। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने फ़िश को हाथ लगाना है, इसको बहुत शौक है। तो फिर कह रहा था गोदी उठाओ, इसे गोदी को मैंने उठाया था और फिर ये मछलियों को हाथ लगा लगा के खुश हो रहा था, उसके ख़्याल में ये ज़िंदा थी। तो बच्चों की छोटी-छोटी हरकतें प्यारी लगती हैं। फिर जी हम चले गए दूसरे रैक में, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और यहाँ से फिर मेरी बेटी जो थी वो मेरी हेल्पर बनी हुई थी। इसी दौरान जो है वो बच्चों को आ गया वॉशरूम, इन्होंने वॉशरूम जाना था। कहीं जाओ और बच्चों को वॉशरूम ना आए, ये कैसे हो सकता है जी। तो बच्चों ने पी-पी करना था, फिर हम लोग वॉशरूम में आए तो मैंने ये भी शूट कर लिया। और यहाँ पे क्योंकि सारे वॉशरूम्स जो थे वो बुक थे और कुछ वॉशरूम्स में से बहुत स्मेल आ रही थी, तो फिर हमने थोड़ा सा वेट किया और बच्चों को मैंने फ्री करवाया। उसके बाद हम बाहर आ गए और ये जो मेरा छुटकू सा बेटा है ना, माशाल्लाह से बहुत खुश था और इसका बहुत हैप्पी मूड था। ये बाहर आके वैसे ही बहुत खुश होता है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। तो जी ये उसी डिस्प्ले में हम आ गए एमरिच के, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और शुरू में बेटी का मूड ज़रा ऑफ था, इसको मैंने डांटा था। तो यहाँ पे अब इसका आधे पौने घंटे बाद मूड बहुत अच्छा हो गया था और ये कह रही थी मम्मा मेरी पिक्चर्स बनाए। वो मेरा छुटकू जो था वो डांस कर करके दिखा रहा था और एक्शंस बना रहा था। उसको लग रहा था मम्मा पिक्स ले रही हैं। फिर मैंने बच्चों को बताया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, पिक्चर्स नहीं ले रही। और ये जो मेरा छुटकू है ना, ये नीचे से चीज़ें उठा उठा के जेबों में डाल डाल के जमा करता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ें हों। तो फिर जो है वो हम आ गए थे जो है मतलब ये मिल्क वाले रैक में, और यहाँ से मुझे क्रीम्स लेनी थी। तो यहाँ से मैंने क्रीम्स के पैकेट उठा लिए थे। बेकिंग होती रहती है घर में, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो मैं लाजमी अपने घर में रखती हूँ इसका स्टॉक। और इसके बाद जी आजकल वैसे ही कॉफ़ी का सीज़न है जी, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैंने कहा रात में आगे दिल करेगा कि कॉफ़ी पिएँ। तो ये भी सैशेस भी मैंने रख लिए। तो वैसे भी कॉफ़ी मेरे घर में मौजूद होती है, क्योंकि मैं चॉकलेट केक में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये फ्राइड चिकन के मसालास थे, ये लिए। फिर जी थोड़ी सी भूख लग गई, तो फिर हस्बैंड कहते हैं चिकन ब्रेड उन्होंने अपनी ट्रॉली में डाली हुई थी, कहते हैं जाओ इसका बिल करवाओ, हम खा लेते हैं। तो मैं जा रही थी इसका बिल करवाने के लिए। तो बच्चे तो इतना शौक से खाते नहीं हैं, क्योंकि ज़रा स्पाइसी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही शौक से खा लेते हैं, इसके 3-4 पीसेस करा के ऐसे ही हल्की फुल्की भूख मिटा लेते हैं। तो इसका मैं बिल करवा रही थी, तो ये जो कैशियर था मुझे कह रहा था कि आप हमारी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हमारी आपको वीडियो अलाउ नहीं है, आप क्यों बना रही हैं। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैंने आपकी वीडियो नहीं बनाई। तो कह रहा था आप साइड पे होके वीडियो बना लें। मैंने कहा इट्स ओके। उसके बाद जिसने मुझे कैश स्लिप दे दी और ये ब्रेड लेके मैं हस्बैंड के पास आ गई, और मैं कह रही थी कि चलें इसको खोलें। तो मुझे पूछे थे आप पीसेस करवाए हैं, मैंने कहा हाँ जी मैंने पीसेस इसके करवा लिए हैं। तो हम ये खाने शुरू हो गए थे। छोटे बच्चे जो दूसरे थे वो चॉकलेट्स लेने के भाग गए थे कि हमने चॉकलेट्स लेनी है, और यहाँ मैं अपने छुटकों को खिला रही थी और ये कह रहा था मैंने नहीं खानी। तो जी इसके बाद हम चले गए थे बिलिंग सेक्शन पे, हम लोगों ने बिल करवा लिया था और फिर हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था। एक छोटा सा क्लिप था, मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जो है वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें मिलने पे अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग लेके इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी हाजिर होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।